दहशत गर्दों का एक और बुज़दिलाना वार शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 6 दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुतादिद धमाके किए गए। हमलों में 5 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। धमाके से चौकी की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में शाम 6 बजे तक तौसी इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसाक डार के कागजात नामजदगी जमा, कोयटा से अनवारुल हक काकड़, खैबर पख्तूनख्वा से आजम खान सवाती और सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और अजहर काजी मशवानी ने कागजात जमा करवाए। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वाडा, पंजाब में हामिद खान, जुल्फी बुखारी, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर, सनम जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाएगा। 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ें, खुद को भी भंवर से निकालें और दूसरों को भी। फैसल वाबरा का मशवरा, बोले कि मैंने उन्हें बहुत समझाया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। पेशगोई की वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के लिए रमजान के बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 9 मई के मुकदमात में किसी को रिलीफ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है, वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की 12 की 12 सेनेट की नशिस्तें जीतने के ख्वाहिशमंद कहते हैं ये MPS का काम है उम्मीदवारों को जितवाना। सेनेट का वोट खुफिया होता है, वोटर जिसे चाहे वोट दे, पार्टी इसे निकाल नहीं सकती। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। हम तनकीद से परेशान होने वाले नहीं, इस्लाह करेंगे। मरियम नवाज का ताल्लुक आम आदमी के मसाइल और उनके हल से है, कोशिश कर रहे हैं अवाम को रिलीफ फराहम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं। कीमतें कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुल्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और खुशहाली के फरोग के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। बहरीन नेशनल गार्डन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। LPG महंगी कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.77 की कमी, कीमत ₹285.56 हो गई। LPG की कीमत में ₹30 का इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर।
कराची में ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती का केस। अदालत ने गिरफ्तार साबिक SHO राव रफीक समेत 5 मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में दौरान डकैती पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस मुलजिम बैनुल सूबाई अफवान डकैत गिरोह का सरगना है। सिटी पुलिस ने कलवी में मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में धर लिया। पेशावर पुलिस की कार्रवाई, तालिबात से मोबाइल छीनने की कोशिश करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने चंद रोज कबल 2 खवातीन से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। सिंध के जिला कंदकोट में डाकुओं का खौफ। असतिज़ा असलहे के साथ तलबा को स्कूल ले जाने पर मजबूर। बंदूक लिए स्कूल जाते टीचर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीचर के मुताबिक 1 माह के दौरान मुतादिद असतिज़ा राहज़नी का निशाना बन चुके। शहर में खौफ की फजा है। कराची में इंटर के तलबा को ग्रेस मार्क्स मिल गए। कॉमर्स साल अव्वल के नताइज ग्रेस मार्क्स के साथ जारी कर दिए गए, जिसके बाद नतीजा 34 से 42% हो गया। नंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दिए गए। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्ले आम जारी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप के करीब घर पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद। तादाद 31,490 तक पहुंच गई। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की हटदर्मी आलमी मुखालिफत के बावजूद रफा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी और हॉलैंड ने इसराइल को रफा हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया। अमेरिका का भी इसराइल को रफा पर हमले से बाज रहने का मशवरा। गजा में शहरियों की मदद के लिए पहले हिस्पानवी जहाज ने साहिल पर सामान उतारना शुरू कर दिया। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इजरायली फौजी रिहा की जाएगी। इजरायली वक्त मुमकिन मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी। जॉन किर्बी कहते हैं, हम मोहतात और पुरुमीद हैं कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुआहदे का कोई इम्कान नहीं। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत की तलबगार। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर इक़दामात की अपील। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 115 वोट पड़े, किसी ने मुखालिफत नहीं की। करारदाद में इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत इजराइल का फ़लस्तीन पर हमला है। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के बाहर मुजाहिरा। साबिक मुशीर आज़ाद कश्मीर सरदार अमजद यूसुफ की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने इंसानी हुकूक कौंसिल से मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। सरदार अमजद यूसुफ ने कहा कि इस्लामोफोबिया और कश्मीर की आज़ादी का गहरा ताल्लुक है। पूरी दुनिया बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत करे। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का दूसरा दिन। सदर प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटिन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में मौजूद। अमरीकी रियासत ओहायो और इंडियाना में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। बगोलों ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका। घरों की छतें भी उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सऊदी हुकूमत का एतकाफ के लिए तारीखों का ऐलान। एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 17 मार्च से होगा।
रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही मुमकिन हो सकेगी। एहतिकाफ बैठने वालों के लिए 18 साल उम्र होना लाजमी करार। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर अजान और तरावी से गूंज उठा। अतराफ में मौजूद देखने और सुनने वाले अफराद भी हैरान। तिलावत की मीठी बुलंद आवाज ने सुनने वालों पर रिक्कत तारी कर दी। GTV न्यूज पर सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। इरफानी रमजान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू। देखिए रोजाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। पहले एलिमिनेटर की फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आज क्वालिफायर की रनर अप टीम पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। जीतने वाली टीम 18 मार्च को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान 20 साल बाद वनडे अफ्रीकी सीरीज की मेजबानी करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। जनवरी 2025 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान से मुल्की सीरीज का इनेकाद किया जाएगा। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऐलान। श्रीलंका और भारत मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। ICC ने मंजूरी दे दी। इवेंट में 12 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। लीग मरहले में मैच मुकम्मल होने के लिए दूसरी इनिंग्स के कम से कम 5 ओवर्स लाजमी करार। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट ने बॉलिंग कोच के लिए साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आकिब जावेद की खिदमत हासिल कर ली। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम की कोचिंग करेंगे। इब्तदाई तौर पर फास्ट बॉलिंग के कैंप को कंडक्ट करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हॉकी फेडरेशन की दोनों कांग्रेस में नुमाइंदा ना भेजने का फैसला। DG स्पोर्ट्स बोर्ड कहते हैं हॉकी फेडरेशन के मामलात समझ से बाहर है। समझ नहीं आता हॉकी में ऐसा क्या है जो ग्रुप बंदी खत्म नहीं हो रही। आयरलैंड के हाथों अफगानिस्तान को पहले T20 में 38 रन से शिकस्त। अफगानिस्तान की टीम 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 111 रन पर ही ढेर हो गई। आयरलैंड के बेन वाइट ने 4 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन की राह दिखाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। अलीज़े खान डियाना लेगेसी अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। बरतानवी शहजादा विलियम ने अलीज़े खान को अवार्ड से नवाजा। अलीज़े खान ने खुराक की किल्लत से निमटने के लिए फाउंडेशन के जरिए खिदमत अंजाम दी।